नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक 24 की एक और खास खबर में। दोस्तों, आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का जो चौथा चरण था, उसके चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसका जो एग्जिट पोल था वो लगभग कुछ ना कुछ सामने आ चुका है। दोस्तों, आप भी जानना चाहते हो आखिरकार चौथे चरण में किसने बाजी मारी है, कौन जीत रहा है चौथे चरण को? क्या इंडिया गठबंधन जीत रही है या फिर बीजेपी एनडीए इस बार सबको एक बार फिर से हराने वाली है, चूपड़ा साफ करने वाली है? आप भी जानना चाहते हो तो यार इस खबर को अपने सभी यार दोस्तों, मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह शेयर जरूर करना, जिससे कि उनको भी इस खबर की जानकारी हो सके। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि जो लोकसभा का जो चौथा चरण था, चौथे चरण में कितनी सीटों पे टोटल मतदान हुआ है। दोस्तों, 96 टोटल सीटों पे मतदान हुआ है चौथे चरण में। जी हाँ, 96 सीटों पे मतदान हुआ है और आज इसका मतदान यानी कि आज मतलब 13 मई को कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे जा रहा है? राहुल गांधी उंगली दिखाते नजर आ रहे हैं। क्या इस बार कोई जलवा कर पाएंगे? चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या होने वाला है। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चौथा चरण है जिसके वोटिंग यहाँ पे हो चुकी है 13 मई वाले दिन, और दोस्तों उसके बाद जो पांचवा चरण होगा उसकी वोटिंग 20 मई को होगी। तो वही छठे चरण की वोटिंग यहाँ पे 25 मई को होगी और आखिरी में सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके नतीजे आएंगे 4 जून वाले दिन। जी हाँ, 4 जून को इसके नतीजे घोषित हो जाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कौन आगे निकल रहा है और भाई किसकी सरकार बनने वाली है और चौथे चरण को कौन जीत रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर चौथे चरण में जो कुल यहाँ पे देख सकते हो 13 मई को जो वोटिंग पड़ी है वो चौथा चरण है। चौथे चरण में मात्र 8 सीटों पे यहाँ पे वोटिंग पड़ी है और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 8 सीटों में से कम भाई 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। 3 सीट किसकी? इंडिया गठबंधन, और बाकी के भाई 5 सीट यहाँ पे बीजेपी। जी हाँ, बीजेपी जीत रही है 5 सीटों पे। तो मध्य प्रदेश के अंदर वोट होने के बाद एक खास खुलासा हो चुका है कि बीजेपी आगे है इंडिया गठबंधन से। अब दोस्तों बात करेंगे अगले राज्य की। अगला दोस्तों यहाँ पे राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन आगे निकल रहा है? दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 25 सीटों पे चुनाव हुआ है और चौथे चरण 25 सीटों पे 25 में से बीजेपी को एक भी सीट यहाँ पे नहीं मिल रही है। कांग्रेस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 सीट लेके आ सकती है। कितनी? मात्र 2 सीट, अदर 0। कांग्रेस 2 से ज्यादा नहीं आगे जाएगी। यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो सीट लेके आएगी वो लेके आएगी YSR कांग्रेस, जो यहाँ की लोकल पार्टी है। इसको यहाँ पे टोटल 23 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर के 13 सीटों पे मतदान हुआ है चौथे चरण में। जी हाँ, चौथे चरण में 13 सीटों पे हमें मतदान देखने के लिए मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 13 सीटों में से 7 सीट यहाँ पे बीजेपी के खाते में हमें जाती हुई नजर आ रही है। 7 सीट। उसके बाद दोस्तों 6 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन भी जीत रहा है और यह आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। कैसे? यहां पर बीजेपी 6 भी हो सकती है और यहाँ पे इंडिया 7 भी हो सकती है। एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांटे की टक्कर है चौथे चरण में। अब बात करें दोस्तों तेलंगाना की। क्या तेलंगाना में किसको ज्यादा बहुमत मिला है चौथे चरण में लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर? तो तेलंगाना में टोटल 17 सीटों पे मतदान हुआ है चौथे चरण में लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर, जिसमें से टीआरएस 2 सीट यहाँ पे निकालते हुए नजर आ रही है, जो कि लोकल पार्टी टीआरएस। ठीक है, बीजेपी को यहाँ पे 4 सीट मिलने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट लेके आएगी आंध्र प्रदेश के अंदर, सॉरी तेलंगाना के अंदर। कितनी? 10 सीट।
क्योंकि तेलंगाना में बहुत मजबूत पकड़ है कांग्रेस पार्टी की। और वहीं AIMI की बात करें, जिसके मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, केवल यहां से एक सीट मिलने का अनुमान है, इससे ज्यादा इसको नहीं मिलने वाली। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सीट किसको मिलने वाली है? आंकड़ों के हिसाब से इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा 10 सीट। तो तेलंगाना में इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है चौथे चरण में। अब आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दोस्तों टोटल 11 सीटों पे मतदान हुआ है चौथे चरण में, और 11 सीटों में से 2 सीट मिल रही है बीजेपी को। कितनी? मात्र 2 सीट। और ऐसा क्यों? क्योंकि भाई बीजेपी से लोग यार जो मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे थे भाई। एक तो बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इन मुद्दों से तंग आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगेगा महाराष्ट्र के अंदर, और मात्र 2 सीट मिलने का अनुमान है। और इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा 9 सीट मिलेंगी। कहां पर? मत महाराष्ट्र के अंदर। तो ये महाराष्ट्र में आगे है इंडिया गठबंधन। जम्मू कश्मीर सीट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो चौथे चरण में चुनाव हो रहा है वो केवल 1 सीट पे यहाँ पे चुनाव हो रहा है। कितनी सीट पे भाई? मात्र 1 सीट पर। और वो 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। बीजेपी को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, 0 सीट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जो कि दीदी ममता बनर्जी का ये गढ़ कहा जाता है। और यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है चौथे चरण में, टोटल 8 सीटों पे यहाँ पे लड़ाई है। और 8 सीटों में से बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिलने का अनुमान है वेस्ट बंगाल के अंदर, और 6 सीटें यहाँ पे निकालने वाली है इंडिया गठबंधन, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी भी शामिल है, अखिलेश यादव की पार्टी शामिल है, और छोटे बड़े दल बहुत सारे शामिल हैं, कांग्रेस भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 सीट मिलने वाली है इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन बहुत आगे है बीजेपी से पश्चिम बंगाल के अंदर। आगे बढ़ें और झारखंड की बात करें। झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में कुल 4 सीटों पे मतदान हुआ है, और 4 सीटों में से बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल रही है। कितनी भाई? मात्र 1 सीट मिल रही है बीजेपी को झारखंड के अंदर, और 3 सीट यहाँ पे मिल रही है किसको? इंडिया गठबंधन को। तो इंडिया गठबंधन झारखंड के अंदर भी बहुत आगे है बीजेपी से, एनडीए से। अगले राज्य की बात करें तो उड़ीसा है। उड़ीसा के अंदर कुल मिलाकर के 4 सीटों पे चुनाव हो रहा है। जो चौथे चरण का चुनाव है 4 सीटों पे हो रहा है, जिसमें से बीजेपी को मात्र 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है आंकड़ों में, और 3 सीट यहाँ पे मिल रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। तो इंडिया गठबंधन भाई इस बार जबरदस्त वापसी करने वाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से। जो लोग ये कह रहे थे कि इस बार 400 पार, भाई मुझे तो लगता नहीं भाई। वैसे आपकी राय क्या है? क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी जो कह रही थी 400 पार, क्या बीजेपी इस बार 400 के पार लेके आ पाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात करेंगे अगले राज्य की, जिसका नाम है बिहार। दोस्तों बिहार में चौथे चरण में 5 सीटों पे मतदान हो चुका है, और 5 सीटों में से बीजेपी को सर्वे के हिसाब से मात्र 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है चौथे चरण में, मात्र 1 सीट। ठीक है, और इंडिया को यहाँ पे 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया को कितनी? 4 सीट, और बीजेपी को कितनी? मात्र 1 सीट। तो बिहार के अंदर बहुत आगे है इंडिया गठबंधन, बीजेपी बहुत पीछे है बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 में। और दोस्तों हम देखें टोटल तो लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जो चौथा चरण है उसके वोटिंग हो चुकी है, आपको पता है, आप लोग वोट डाल के आ चुके हो। 10 राज्यों में यहाँ पे टोटल चुनाव हुआ है, और टोटल 96 सीटों पे हमें चुनाव देखने के लिए मिला है। 96 में से आप पूछोगे भैया ये तो बता दो किसको कितनी सीट मिलने का अनुमान है? दोस्तों मेरे हिसाब से 40 सीट यहाँ पे मिल सकती हैं बीजेपी पार्टी को। कितनी सीट भाई? 40 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं, और 45 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन लेके आ सकता है। तो इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों में कांटे की टक्कर आपको देखने के लिए मिलेगी चौथे चरण में, और वहीं अदर को यहाँ पे 11 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ओपिनियन पोल थे जो हमने बनाए अपने हिसाब से। वैसे आपके हिसाब से
इन 96 सीटों में से किस पार्टी को चौथे चरण में कितनी कितनी सीट मिल सकती हैं? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए ऐसी खबर लेके आता रहता हूं। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना। थैंक यू।